रमा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखना, पिछली क्लास में अपनी बात हो गई थी संविधान सभा के वाचन। तो संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे? 3। और अंतिम वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। देखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार। ये प्रश्न पूछा जाए कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। ये अंग्रेजी महीना, अंग्रेजी साल है। तो अपना हिंदी महीने के अनुसार इसी चीज को कैसे पूछेंगे? तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 की मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। विक्रमी जो संवत होती है वो अपने ईस्वी सन से 57 साल आगे चलती है। आप 2006 में से अगर 1949 घटा करके देखेंगे, 57 घटा के देखेंगे तो कितने आएंगे? 1949। तो इस दिन हमारा संविधान और क्या किया गया था? तो अधिनियमित या अंगीकृत या आत्मर्पित किया गया। ठीक है, तो सीधा एक भी पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान कब अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। और तीनों को एक साथ भी पूछा जा सकता है क्रम के रूप में। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। संविधान क्या है? तो संविधान कानून या नियमों या विधि, इनका क्या है? एक समूह। इसीलिए प्रति वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस। विधि दिवस। आपको बता दें कि 2015 से, कब से? 2015 से, और 26 नवंबर को विधि दिवस के साथ साथ किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस। किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। देखिए, हमने पहली बैठक पढ़ी कब? 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो कब होती है? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। तो जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उस दिन संविधान सभा में कुल और 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो प्रश्न आता है, देखना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी? 389। उसके बाद में माउंटबेटन योजना, ये तो संविधान सभा की सदस्य संख्या घट के कितनी रह जाती है? 324। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है संविधान सभा की सदस्य संख्या 299। और संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284। ये सभी संख्याएं आपको याद रखनी है। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इनको क्या दिलाई गई थी? शपथ। और संविधान सभा के द्वारा ये क्या किए गए थे? निर्वाचित किए गए थे। फिर है 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही जो अपना जन
गण मन क्या है ये? राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान। तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को और क्या दिया गया था? राष्ट्रगान का दर्जा, राष्ट्रगान का दर्जा। जो राष्ट्रगान लिखने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमर सोनार बांग्ला। वो भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बता दें जो जनगण मन है ये पहली बार, यानी राष्ट्रगान तो ये 24 जनवरी 1950 को बना है, लेकिन जो जनगण मन है राष्ट्रगान है ये पहली बार कब गाया गया? तो जनगण मन है वो पहली बार है वो 1911 के कांग्रेस के और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो जनगण मन पहली बार भारत में कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? तो बिशन नारायण दत्त। कौन करते हैं? बिशन नारायण दत्त। और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को गाते समय कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? 52 सेकंड। और अगर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाए तो कितना समय लगता है? 20 सेकंड। उसके बाद में बात करें 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही, और जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम, इसको और किसका दर्जा दिया गया? राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। राष्ट्रगीत का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। राष्ट्रगीत का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और राष्ट्रगीत जो देने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? तो इसमें कितना समय लगता है? 65 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। 65 सेकंड का क्या लगता है? इसके अंदर समय लगता है। इसकी भी बात करें तो जो राष्ट्रगीत है ये पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें, इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है। इसके बाद इसमें साथ में हम पढ़ेंगे राष्ट्र ध्वज। तो देखना 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, और तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में क्या किया गया? भाई स्वीकार किया गया। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है। और अपना जो तिरंगा है इसकी डिजाइन किसने तैयार की? तो इसकी डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। फिर इसका अनुपात भी पूछा जाता है कि अपना जो तिरंगा है इसका अनुपात कितना है? 3:2। लेकिन आप ध्यान देना पेपर में ये अनुपात है, ये लंबाई अनुपात चौड़ाई का है। अगर पेपर में पहले चौड़ाई लेते तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया, यानी राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया, ऐसे ही जो तिरंगा है इसे पहली बार यानी तिरंगे को पहली बार और
दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में और मध्य रात्रि में और कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे ठहराया गया। रावी नदी के किनारे क्या किया गया, ठहराया गया। ठीक है। अगर बात करें जो लाहौर अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं, वो कौन है, पंडित JL नेहरू। इसके साथ आपको और बताएं कि इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की। किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की। तो इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज्य अधिवेशन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो ये संविधान सभा की अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए हैं। अब देखना अपना जो संविधान लागू है वो कब होता है, तो अपना संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना होती है, निर्वाचन आयोग की। किसकी स्थापना होती है, निर्वाचन आयोग। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। अब आपको ये बताना है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार। और ध्यान रखना ये कौन से क्रम के हैं, 26वें क्रम। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि बात करें कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके अलावा संविधान का मुख्य सुलेखक कौन था, तो संविधान का मुख्य सुलेखक कौन था, प्रेम बिहारी रायजादा। फिर संविधान सभा में जैसे हमने पढ़ा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। ऐसे ही संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, 165। और संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो अधिवेशन में हम करेंगे कुल अधिवेशन कितने, 11। और फिर बात करें संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। और उन महिलाओं की अध्यक्षता करने वाली महिला का नाम क्या था, हंसा मेहता। और संविधान का प्रतीक चिन्ह कहें या मुहर कहें तो वो क्या था, हाथी था। धन्यवाद।